हैं, फिर आ गए हैं हमारे काशी में जो लोग हैं इस सेमिनार में, जो लगातार सम्मेलन में बने हुए हैं, हमारे साथ हैं। और हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं जो कि महापौर हैं, मेयर हैं और काशी के प्रथम नागरिक के तौर पर एक भाषा के तौर पर इस्तेमाल कहा जाता है। जब कहीं कोई आता है तो स्वागत का पहला हक इनका बनता है। सर, स्वागत का पहला हक बड़ा हक है और ऊपर से काशी जैसा अगर कहा जाए शहर है और यहाँ का जो लोकसभा है, हर मायने में काशी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। इसका दबाव महसूस होता है आपको? देखिए, पहले तो हमारे संगठन और काशी की जनता को धन्यवाद। तो मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को मेयर बनाया। दूसरा सौभाग्य हम लोग कहे तो बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है, और उससे बड़ा सौभाग्य बात है तो हमारे सांसद, हमारे प्रधानमंत्री हैं। जब आप काम करते हैं तो केवल काम दिखाई देता है, दबाव महसूस नहीं होता। केवल आप काम करते जाइए, दबाव कहीं महसूस नहीं होता। नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि महापौर तो लखनऊ में भी हैं और वैसे भी 17 महापौर भारतीय जनता पार्टी के उसमें हैं। तो ऐसे में काशी, अब प्रधानमंत्री जी खुद बनारस से हैं और बाकी सभी चीजें, राजनीति भी कहीं ना कहीं काशी केंद्रित हो गया है। और खासतौर पर अगर हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो राजनीति की बात बाकियों से हो चुकी है या आगे होती रहेगी, पर काशी को लेकर के 2014 के बाद अगर हम कहें कि वो कौन से बदलाव हैं जिन्हें आपने खुद देखा? देखिए, इस बदलाव को 3 भागों में बांट सकते हैं। 2014 का काशी, 2014 से 17 का काशी और 2017 से आज तक का काशी। 2014 के पहले जो भी सरकारें थी, बिजली अगर 16, 17, 18 घंटा आता था तो एक बहुत बड़ा होता था। आज 18 घंटा, 16 घंटा बिजली आया। अखबार के पृष्ठों पे अगर कोई रंगदारी अपराध का समाचार नहीं होता तो लगता था ये अधूरा है। तीसरा, पूरे पूर्वांचल को, काशी को विकास से जो वंचित रखा गया था। पूर्वांचल को मिनी चंबल कहा जाता था और अगल बगल के 2-3 जिलों के लोग हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। वो ठेका हो, जमीन हो, कई क्षेत्रों में उन लोगों का दखल ठीक ठाक था। 14 से 17 का जब काशी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे सांसद और भारत के प्रधानमंत्री बने, वो एक विकास का शुरुआत हुआ। रिंग रोड बनारस में पहला चालू हुआ, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर चालू हुआ, बिजली 24 घंटा आना चालू हुआ और विकास के कई आयाम चालू हुआ। 2017 से 22 तक मैं कह सकता हूं, जो पूर्वांचल को मिनी चंबल कहा जाता था, आज कोई अपराधी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और आज मैं बड़े गौरव और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि देश के जितने व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी घराने हैं, वो जमीन काशी और अगल बगल जिलों में खोज रहे हैं तो अपनी कोई इंडस्ट्री लगाएं। पहले बनारस और काशी पूर्वांचल में बिजनेस करने के छोड़िए, लोग आना पसंद नहीं करते थे। तो ये परिवर्तन हुआ है। पर इसमें अगर हम विपक्ष को ले लें, विपक्ष अभी भी कहीं ना कहीं इस बात को कहता है कि जो थोड़ा पहले अभी एक मंत्री जी से भी पूछा गया था कि काशी और क्वेटो का जो तुलना होता है, क्या ये तुलना, जब वो विपक्ष सवाल उठाता है कि क्या काशी क्वेटो बन चुका है, तो उनके जवाब के साथ आपका जवाब अभी क्या होगा? देखिए, जो टोयोटो और काशी की तुलना किया जाता है, काशी हमें लगता है विश्व की सबसे पुराना शहर है और टोयोटो भी जापान का जो शहर है सबसे पुराना है। उन्होंने अपनी धरोहर को सजो के रखा है और पुरानी धरोहर को विकसित, उसी डेवलप करते हुए, उसको बचाते हुए उन्होंने नया विकास किया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी भी काशी सबसे पुराना शहर है। आज जो बनारस को पुराना महल कहा जाता है जी, आज भी काशी वही है। कोई उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। गलियां वही हैं। कोई ऐसा घर नहीं है पक्के महल का जहाँ की कोई छोटा बड़ा मंदिर हो। कोई 100 साल का होगा, कोई 1000 साल का होगा, कोई 2000 साल का होगा। केवल उसको देखने का नजरिया होना चाहिए और अपने मूल रूप में है। और धीरे धीरे आज बनारस जो कि चारों ओर रिंग रोड से फैल गया है, आज कई फैक्ट्रियां बनारस में लग चुकी हैं। हमारे यहाँ काशी में पहले पूरे हिंदुस्तान में एक ही टाटा इंस्टीट्यूट था। आज बनारस में मैं कहना चाहता हूँ गौरव के साथ, तो आज दो हमारे यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट है। सुपर स्पेशलिटी आ गया। सिगरा स्टेडियम जो कि था उसको 450 करोड़ से डेवलप किया जा रहा है। हमें लगता उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वाला पहला स्टेडियम बनाया जा रहा है। और विकास का ऐसा कोई मानक नहीं है जो कोई क्षेत्र अछूता हो। तो हमें लगता है इससे बड़ा कुछ पूरे हिंदुस्तान में अगर विकास की कहीं बात करेंगे एक शहर का, तो करीब 60,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं काशी में। तो इससे बड़ा अगर कोई नहीं समझ सकता है तो कोई उसके मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता हूं। जनता पहले भी उसका उत्तर देती है और आगे भी उसका उत्तर देगी। बिल्कुल सही आपने जनता की बात की। तो हमारे सहयोगी, मैं जरूर चाहूंगा कि ऑडियंस में से माननीय महापौर जी, मेयर जी हैं, तो कुछ काशी के सपने, काशी के भविष्य या काशी की समस्याएं आप पूछिए। मैं मेयर सर से ये पूछना चाहती हूँ, मतलब उनको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि हमारे शहर में बच्चों की जो स्कूल है वहाँ की फीस मनमाने ढंग पर ली जाती है। तो एक ऐसा होना चाहिए कि हर स्कूल का एक फीस का क्राइटेरिया डिसाइड हो ताकि सबको आसानी हो जाए। तो वो फीस बुक ये सब बहुत ज़्यादा मतलब ये कुछ ऐसा है, वन फीस वन स्कूल टाइप। देखिए, मैं भी यहीं के रहने वाला हूँ। जितना बनारस को समझती हैं उसे थोड़ा सा मैं समझता हूँ, कम समझता हूँ। दूसरी बात, ये संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। उन्होंने शायद कोई दिशा निर्देश भी दिया है कि फीसों को एक मानक रखिए, कितना आप रख सकते हैं। और हमें लगता है उसका शायद अनुपालन भी हो गया है। और जैसे बुक हर स्कूल में लगभग एक जैसी होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, बुक अलग अलग होती है, तो उससे जैसे एक बुक होगी तो सारे बच्चों को एक जैसी ही नॉलेज मिलेगी। वो बहुत जरूरी है इस समय। अब हमारे नगर निगम एरिया में नहीं आता है, लेकिन आपके बात से मैं 100% सहमत हूँ। एजुकेशन सर सबसे मस्ट है ना। मैंने कहा ना, मैं आपके बात से पूरी तरह सहमत हूँ। नहीं, स्कूल को, फीस को, बच्चों को लेकर के मुझे लगता है इनकी चिंता बड़ी जायज है। तो फिर इस दिशा में भी कुछ सदन में या कहीं सदन में हम लोग कई चीजों पर ध्यान दिए हैं। जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, इन पे क्या हम कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करें उस पर कुछ करने की। अच्छा, एक बात बताइए, डबल इंजन की सरकार और यहाँ से रोल मॉडल, प्रधानमंत्री हमारे एक रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं सभी लोग। ऐसे में क्या आपका मन करता है कि कुछ ऐसा किया जाए जो रोल मॉडल हो जाए, एक महापौर के पद के मुताबिक, एक उसके जो कद है, जो उसका दायित्व है? देखिए, मैं नगर निगम में नगर निगम संबंधित बातें कर रहा हूँ। कोई भी शहर तभी विकसित हो सकता है जब वो आत्मनिर्भर हो, विशेषकर वो जिला पंचायत हो या नगर निगम हो। जब तक उसको आत्मनिर्भर आप नहीं बनाएंगे तब तक वो शहर बहुत दिन तक सरकार के ऊपर निर्भर होकर नहीं चल सकता है। हमारा बजट 800 करोड़ का है, जिसमें 650 करोड़ तनख्वाह, पेंशन और लायबिलिटी पर चला जाता है। 150 करोड़ बचता है। हम लोग जब से हमारा कार्यकाल 26 तारीख से चालू हुआ है, आज 5 महीना मेरा 5 दिन हुआ, हम लोगों ने सफाई व्यवस्था को लेके एक टारगेट किया हुआ है। बनारस में 2,20,000 घरों से हम टैक्स लेते हैं। 31 दिसंबर तक 2,20,000 घरों में बारकोड लगाने की व्यवस्था शुरू हो गया है। अभी तक करीब 6,000 घरों में बारकोड लग गया है। उसका अंतिम हम लोग जो तिथि दिए हैं 31 दिसंबर तक। आपके यहाँ कूड़ा उठेगा, तुरंत आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा,
मेरे यहाँ कंट्रोल रूम जो नगर निगम में है जी, वहां भी मैसेज आ जाएगा कितने घरों में आज कूड़ा उठा, कितने घरों में नहीं होगा। तो जो काशी को स्वच्छ बनाने की दिशा में हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे पार्षदों द्वारा, आम जनता द्वारा जो शिकायत आती है कि सभी घरों में कूड़ा नहीं उठता है। एक हमारे साथ हैं ऑडियंस में, सवाल पूछना चाहते हैं आप। श्याम सिंह मेरा नाम है। मेरा सवाल खाली यही है कि नगर निगम काम बहुत अच्छा कर रही है अपने एरिया में, लेकिन आवारा पशु, आवारा बंदर जो आजकल हर तरफ उद्यम मचाए हुए हैं, अथवा गाय भैंस जो गली में है, इतनी संख्या इनकी ज्यादा हो गई है कि अब सभी मोहल्ले में उनका जो मल गिरता है उसको उठाना, महकना, मतलब पूरा महल गली जो है एकदम गंदा हो गया है। नगर निगम सफाई कर्मी बहुत मेहनत करते हैं, सुबह आएंगे, उठाएंगे, सफाई करेंगे, लेकिन फिर वो घंटे 2 घंटे बाद यथास्थिति फिर वही बरकरार हो जाएगी। इस पर हम चाहते हैं कि सर आप कुछ पर ध्यान दें। देखिए सर, 2-3 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं। सफाई व्यवस्था या कुछ भी, जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, नगर निगम के भरोसे या सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। अभी पिछला महीना 27 तारीख को इंदौर को पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला। मैं नहीं कहता, मेरे अधिकारी गए थे। उस पूरे शहर को जिसे दिवाली मनाया जाता, सभी लोगों ने जब उनको पुरस्कार मिला अपने शहर का, उन्होंने दिवाली मनाया। प्रत्येक घरों को दिए से जलाया गया। जब तक हमारे आपके अंदर अपने शहर की सफाई को लेके एक मन में भाव नहीं आएगा, तब तक बहुत हद तक हम सफल नहीं हो सकते। जहां तक छूटा पशु को है, हम लोग लगातार 3 जोनों में हमने शहर को बांटा हुआ। बौड़ा उस पार, कैंट, तीसरा जोन रामनगर, सुजाबाद और डुमरी। क्योंकि बंदरों को भी हम लोगों ने, हमारे प्रस्ताव में पिछले बार को 2.5 लाख रुपया था, हमने बंदर को पकड़ने के लिए 40 लाख रुपया बजट में आवंटित किया। और अभी तक हमें लगता है करीब 2200-2300 बंदर जो मेरे रिकॉर्ड में है। एक टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन बनारस में बंदरों की संख्या, मेरी जो जानकारी है, 22 से 25,000, 30,000 करीब है। उसको हम लोग कोशिश करें उसको पकड़ने की। जहां तक आवारा पशुओं के हम लोग पकड़ते हैं, उसके बाद फिर कोई ना कोई आके 24-48 घंटा से हम उसको अधिक नहीं रख सकते हैं। फिर जो पशुपालक है वो उठा ले जाते हैं। बनारस में बहुत से पशु डेयरिया काम करती हैं, हम लोग हटाते हैं, फिर वो 2 दिन 3 दिन बाद छोड़ा के लेके चले जा रहे हैं। एक विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के बाहर एक सिस्टम चालू किया, तो सभी शहर के अंदर से जितने पशु हैं वो बाहर निकल जाए। मतलब इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, हम लोग कुछ कर रहे हैं। जनता को जागरूक होने की जरूरत है और कुछ आपका सहयोग रहेगा। मुझे लगता है कुछ और सवाल, क्योंकि ये मौका है जब आप पूछ सकते हैं। और खास तौर पे इधर से मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ पैनल में रहे हैं, इधर आप सब लोग निश्चित तौर पे जी पूछिए भाई, क्या सवाल है? ठीक है। किस तरीके का? मेयर साहब से कोई भी सवाल का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मेयर साहब तो स्वयं इतने ही तत्पर और इतने जागरूक हैं। हाँ। और हम लोगों को उनसे कोई शिकायत या किसी तरह का सवाल ही नहीं है कि वो कुछ कर सकें। मतलब हमारे मेयर साहब 24/7। हाँ, वो हम लोगों के लिए तो अवेलेबल है। और मेयर साहब का, हम लोगों का ये सौभाग्य है कि ये काशी को इतना बेहतरीन कर्मठ मेयर मिला हुआ है। इस सौभाग्य का भी मतलब दबाव होगा, इतने प्रसन्न हैं आपके कामों से, आपके इस चयन से। देखिए सर, इस पद पे बैठे किसी को 5 महीने में उसके बारे में कोई छवि बनाना मुझे लगता है बहुत अच्छी बात नहीं है। 5 महीना तो शुरुआत में कुछ दिख तो जाता है। 5 महीना 5 दिन हम लोग का काम किए हो गया, तो इतने कम समय में मेरी छवि बनाना मुझे लगता है बहुत अच्छा नहीं। कितना? 5 महीना? 5 दिन एकदम गिनते रहते हैं? रोज मैं गिनता हूँ। वजह सर क्या होता है ना, आपको लगता है अरे एक दिन कम हो गया, एक उत्साह आपके अंदर आता है, नहीं कुछ करना है। दूसरा सर तो लक्ष्य भी बनाया होगा। जब आप एक दिन गिन रहे हैं तो आपने सोचा भी होगा कि भाई हमें वहां तक पहुंचना है। देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, बनारस में
आनंद कानन वन कहा जाता, बनारस को तालाबों का, कुंडों का शहर कहा जाता था। और ये बनारस का दुर्भाग्य है कि बनारस के कुंडों तालाबों पर कब्जा है या मुकदमा चल रहा है। हम लोग अपने छोटे से कार्यकाल में करीब 200 से 250 करोड़ मार्केट रेट के प्रॉपर्टी को हम लोगों ने, हमारी टीम ने कब्जा मुक्त कराया। धनेसरा तालाब 4 बीघा में था, उसको हम लोगों ने कब्जा मुक्त करके बाउंड्री कर दिया है। कैंट स्टेशन के बगल में, रोडवेज के बगल में, पेट्रोल पंप के पीछे 33,000 स्क्वायर फीट जमीन थी, लोगों को कब्जा में थी। हमने उसको सर कब्जा मुक्त करा के अपनी जो नगर निगम की गाड़ियां मैं वहां खड़ी करवाना चालू किया हूं। एक हॉस्पिटल था, घोड़ा हॉस्पिटल था, एक अधिकारी सर 32 साल से वो कब्जा करके रह रहे थे करीब 15-20 जमीन में, उसको हम लोगों ने सर कब्जा कराया। जैसे ये शब्द कब्जा आता है मेरे दिमाग में बुलडोजर आता है। सर देखिए, हम कहें ना, आज कानून व्यवस्था में अगर कहीं कोई बात होती, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे अच्छी कानून व्यवस्था में है और उसका श्रेय केवल आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है। क्या कुछ जमीन का कब्जा यहाँ पे कुछ मतलब ज्यादा है? क्योंकि लैंड बैंक अगर नहीं होगा तो शायद आत्मनिर्भर जो आप बनाना चाहते हैं वो भी बड़े मुश्किल में होगा कि आखिर कुछ जमीन हो कहीं हमारी बाहर सर से कुछ 318 जमीनों पे मुकदमे चल रहे हैं। हम लोग पूरी पैनल बदल दिए वकीलों का, नए सिरे से जो अच्छे वकील हैं हम लोगों ने इंटरव्यू करके उनका चयन किया है। हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने अपना पैनल बदल दिया कि इतने दिन से 25, 30, 40 साल से सर मुकदमे चल रहे हैं, उसका निस्तारण क्यों नहीं हुआ? मतलब कुछ साठगांठ थी जिसका आपने एक तौर पर निस्तारण? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा साठगांठ मेरा शब्द उचित नहीं है। एक जो इंटरेस्ट होता है, हमें लगता है, मुझे लगता है कि जो एक किसी मुकदमे को एक वकील जिस ईमानदारी से लड़ना चाहिए, उसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी कमी हो सकती है, हमारे वकील की तरफ से कमी हो सकती है। एक सवाल हम ले लेते हैं, जी बताइए। सवाल नहीं, ये इनकी तारीफ है। अच्छा, तारीफ है सब। हम लोगों के शहर को भी मेयर भी वैसा ही चाहिए रहता है और बनारस के लोग अपने आप में अपनी मौज में ही व्यस्त रहते हैं, तो उनको और दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उतनी व्यस्तता होने के बाद भी मेयर साहब हों, चाहे हमारे कैंट विधायक साहब सौरभ श्रीवास्तव जी हों, जब इनसे चाहे मिलना आदमी मिल सकता है। इन दोनों का ही जो स्वभाव है वो बड़ा सरल स्वभाव है और इतना आसानी से हमें नहीं, भाई कितनी भी व्यस्तता हो आदमी अपने लिए भी टाइम निकालता है, परंतु ये हमारे मेयर साहब और हमारे विधायक साहब इतना तो है कि हम जनता के लिए तत्पर 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो हम लोगों को इससे ना अच्छा विधायक चाहिए ना इससे अच्छा मेयर चाहिए। ये 5 महीना 5 दिन नहीं, ये 5 साल भी बीत जाएगा तो फिर भी जनता इन्हीं को चाहेगी कि दोबारा फिर से ये रिपीट हो। कितना अच्छा उन्होंने आपके लिए शुभकामनाएं दी हैं हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी विधायक जी के लिए। कोई और या तो सवाल ही या तारीफ ही, हमें अब कोई परहेज नहीं है। ये देखिए हाथ खड़े हुए हैं, ठीक है सर। आपसे एक विशेष बिंदु पे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस विषय पे पिछले 6 साल से गौरैया संरक्षण पे काम कर रहा हूं। बनारस का एक क्षेत्र है बहेलिया टोला, जहां के दुर्लभ पक्षियों का एक अवैध व्यापार, उनका खरीद फरोख्त चलता रहा है और उस पर 1-2 बार चीजें प्रशासन के कहने पे चीजें बंद हुई, बट वो अभी भी उस पे वहां पे व्यापार चल रहा है। दूसरा है मकर संक्रांति जब नजदीक आता है तो हम लोग चाइनीज माझे को लेके बात करते हैं और विज्ञप्ति देते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन अभी पिछले महीने भी चाइनीज माझे की भी बिक्री चल रही है। इस पे मेरा विशेष आग्रह है कि इस बिंदु को भी ध्यान रखते हुए दोनों मुद्दे पे नगर निगम थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। मुझे लगता है मेरा सब बेहद। सर मैं पहली बात करना चाहता हूँ, मेरे घर कभी भी आपको आना हो, बहुत छोटा मेरा घर है, लेकिन मेरे घर पे 200 से 250 गौरैया आपको मिलेंगे, जो कि मेरा रहती भी हैं और देखने में आपको अच्छा लगे। मैंने बहुत छोटा मेरा घर है, लेकिन मेरे 200-250 गौरैया आज से नहीं 10 सालों से लगातार है। दूसरी बात जो आपने कहा बहेलिया टोला का, मेरे संज्ञान में नहीं था, इसको हम संज्ञान लेंगे। और जो आपने कहा जनवरी में जो हमारा त्योहार आता है, अब महसूस करेंगे सर काम हो रहा है। धन्यवाद सर। दोनों ही विषय वैसे महत्वपूर्ण थे, जिस तरह से उन्होंने एक अगर पर्यावरण की बात करें, पक्षी की बात करें, दूसरी तरफ उन्होंने मांझे की बात की। और कोई सवाल? मुझे लगता है कि हाँ, अब मेरा सवाल सर से ये है कि जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के मन में एक उत्साह रहता है कि जो उन्हें पढ़ाई पूरी कर ले तो उसके लिए नौकरी के आगे क्या मंच है। तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पे
क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, सिगरा स्टेडियम बन रहा है और कई सारी परियोजनाएं चल रही है और आने वाली हैं। तो हम लोग जैसे सब नौकरी करने जाते हैं, बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, बंगलोर जाते हैं, तो जो काशी के लोकल युवा हैं उनके लिए यहीं रहकर क्या मतलब मंच, मतलब क्या उनकी नौकरी जो परियोजनाएं चल रही है उनके लिए क्या मतलब मंच है, मतलब नौकरी के लिए? देखिए सर, अगर हम ये मान के चले काशी के लोगों को केवल काशी में रोजगार मिलना चाहिए, तो ये काशी की परंपरा नहीं है। मैं स्वयं दूसरे जिला से आया हूँ, काशी के जनता ने मुझे स्वीकार किया, तो मैं केवल सोचूं मैं जहाँ कहूँ केवल वहाँ के लोग बहाना, हम पूरे हिंदुस्तान हमारा है। दूसरा, आपके अंदर क्षमता है तो आप कहीं भी जाएंगे, पानी और प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है। तो आपके अंदर क्षमता है सर, तो आप किसी भी देश के पूर्वोत्तर पश्चिम किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में आपकी प्रतिभा का सम्मान होगा और आपको कोई रोक नहीं सकता है। और ये कहना कि केवल काशी के लोगों को काशी में रोजगार मिले। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। एक सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक 12 दिसंबर को रोजगार मेला लग रहा है, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक रोजगार मेला लग रहा है। आप अखबार पढ़ते रहिएगा और हमें लगता है कि करीब 120 या 25 कंपनी आ रही है, उसमें अगर आप रहेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा। नहीं, रोजगार मेले की बात आपने सही कही कि पूरे उत्तर प्रदेश में रोजगार मेला अलग अलग जिलों में, मंडल में लग रहा है। पर एक सवाल उनका ये था कि अगर जहां घर है वही नौकरी मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं। सर, आज के डेट में नौकरी की कमी नहीं है। आज के डेट में काम करने वाले लोग बहुत है। मेरे कई मित्र हैं जो मेरे व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, उनको अच्छे स्टाफ नहीं मिलते हैं। और सर, अगर आपके अंदर क्षमता में कहा ना, हर आदमी अच्छा लोग, अच्छा सहयोगी चाहते हैं, बस सहयोगी अच्छा नहीं मिलते हैं। हम भी कहते हैं मैं बहुत अच्छा, मैं कहा ना मेरा 5 महीना में कोई तुलना मत करिए मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। जब मेरा समय बीते जनता आंकलन करेगी। वो महीना होगा जहां से आपके काम की समीक्षा की जा सकती है? जब मेरा कार्यकाल खत्म होगा सर, तब समीक्षा करना। मतलब बीच में मौका नहीं देंगे आप? मैं कहा सर ना, इतने दिन में किसी का चरित्र मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ये मुझे लगता है सर बहुत अच्छी, मेरे बारे में आंकलन ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, अब आप ये बता दीजिए कि वैसे वो 5 काम कौन से आपने ढूंढे हैं जो काशी वासियों के लिए आप करेंगे? सर, पहला तो स्वच्छता में हिंदुस्तान में पहला दूसरा स्थान 2 से 3 साल में लाना। ठीक है। नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। सफाई व्यवस्था में कैसे हम सुधार कर सकते हैं। चौथा, सरकारी जमीनों पर जो कब्जा मुक्त है, हाँ, बड़ी बात है, उसको क्या कहते हैं मैंने मुक्त कराना। नगर निगम की कमर्शियल जमीनों पर व्यवसायिक भवन बना के नगर निगम और जो व्यक्ति है, जो संस्था है, उसके बीच में कोई माध्यम न हो, जिससे नगर निगम की आय बढ़े। नगर निगम की बहुत से जो दुकानें हैं, 1482 दुकानें हैं, जिनका किराया 60 रुपया 65 रुपया है। अगर उसी को अगर हम केवल सरकारी रेट से हम कर दें तो 15 करोड़ रुपया हमारा हर साल केवल नगर निगम का आएगा। तो सर, इस पे हम लोग कुछ कर भी दिए हैं, कुछ करने के हम लोग काम भी सोच भी रहे हैं। बहुत आभार, धन्यवाद। बड़ी ईमानदारी से आपने बात रखी। 5 महीने 5 दिन, इसमें आपने 5 काम भी बताया जो आपकी प्राथमिकता पे रहेगा। और मुझे लगता है कि इनको और ताकत देने के लिए सब अगर तालियां बजा करके इनका